मैं सुधीर और आप सभी का खोटा किंग ऑफिसर पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा और हमने देखा कि नंबर सिस्टम क्यों उपयोगी होती है, इसके महत्व को भी समझा। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिंदी में कहा जाए सॉफ्टवेयर को बनाने की भाषा। आइए देखते हैं हमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। यदि मैं प्रश्न पूछूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी में कहा जाए प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इस भाषा को क्या कहा जाता है? इस भाषा को कहा जाता है कि ये प्रोग्रामिंग की भाषा है। तो प्रोग्रामिंग भाषा क्या हुई? प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? या सॉफ्टवेयर को बनाने में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। उन सारी भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आइए देखें सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वेयर जो होता है, निर्देश या निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। मैं सिर्फ ही संक्षिप्त करता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देश या निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। तो स्पष्ट हो गया होगा प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। सॉफ्टवेयर को बनाने में प्रयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। देखिए ये बातें यहाँ पर भी वही बातें लिखी हुई है। जैसे मैं आपको हटा दूँ, इसे हटा दूँ मैं, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है जिसे आप जैसे देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा किसी वांछित, अंग्रेजी में डिजायर कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर किससे बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर को बनाने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसी भाषा को हम लोग कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग भाषा है। याद रखें कि हम यहाँ सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहेंगे, आप भ्रमित ना हो। सॉफ्टवेयर कहें या प्रोग्राम कहें, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है, नोट डाउन करके। प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी तो मैं देख ले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा गया ना, उस भाषा को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उस प्रोग्राम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब प्रोग्रामर क्या हुआ? तो सॉफ्टवेयर या हम कह सकते हैं प्रोग्राम को तैयार करने वाला व्यक्ति, ये क्या होता है? ये कहलाता है प्रोग्रामर। आगे बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के। आइए दूसरा टॉपिक क्या था इसके अंतर्गत हमारा जो दूसरा टॉपिक है ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार। तो आप पाएंगे क्या कि प्रोग्राम लिखने की जो भाषा है ना, वह मुख्यतः तीन ही भाषा है। तीन ही भाषा आपको देखने को मिलेगी। अर्थात इन तीनों में आप क्या कर सकते हैं? किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आइए
हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। एक है मशीन भाषा, इसमें भी प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। दूसरा असेंबली भाषा, इसमें प्रोग्राम को या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है। तीसरा आपका है हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट कर लूँ कि जब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने ना, तो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाए गए, जो प्रोग्राम लिखे गए, वो मशीन भाषा में ही था, मशीन भाषा में ही था। बाद में क्या आप देखेंगे, दूसरी पीढ़ी में ही आपको असेंबली भाषा का निर्माण हो जाता है, और उसके बाद प्रोग्राम को असेंबली भाषा में लिखा जाने लगा। लेकिन आवश्यकता क्या थी कि हमारा जो वर्तमान का भी कंप्यूटर वह केवल मशीन भाषा को समझ सकता है। इसी कारण से यहाँ पर जब असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखा गया, तो उससे क्या किया गया, एक ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर की सहायता से इस भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल दिया गया। बाद की पीढ़ी में आप देखेंगे क्या होगा, बाद की पीढ़ी में क्या हुआ, तीसरे जनरेशन की कंप्यूटर में क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण हो चुका था। और उसके बाद आप पाएंगे क्या कि जो सॉफ्टवेयर थे वह अभी हाई लेवल लैंग्वेज में, हिंदी में कहा जाए उच्च स्तरीय भाषा में बनाए जाने लगे। वर्तमान समय में आप क्या देखेंगे कि मशीन भाषा में बहुत ही कम हम कह सकते हैं नगण्य प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में मशीन भाषा में बनाना, तभी जाकर मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। वैसे इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर को बनाने में। उसमें से भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो होती है, आप पाएंगे क्या, ये जो भाषा होती है ना, ये बाइनरी फॉर्म में होती है, अर्थात 0 और 1 से 1 का प्रयोग करके क्या किया गया, एक भाषा का निर्माण किया गया। और इसी भाषा का प्रयोग फिर क्या किया जा रहा था, प्रोग्राम को लिखने में। तो यहाँ पर प्रोग्राम को लिखना बहुत ही कठिन कार्य था। इसी कारण से आवश्यकता बहुत ही कठिन होता है। जबकि असेंबली लैंग्वेज जो होती है और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, दोनों बोलचाल भाषा के बहुत ही करीब होती है। इसी कारण से सॉफ्टवेयर को मशीन भाषा में ना बनाकर इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें से भी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, बोलचाल भाषा बहुत नज़दीक होती है। इसी कारण से असेंबली भाषा की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा सरल होता है किसी प्रोग्राम को लिखना और उसे पढ़ने में। इसी कारण से वर्तमान समय में जितने भी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है, और क्या किया जाता है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की सहायता से उन्हें मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। एक एक करके हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। आइए देखें इसे। मशीन लैंग्वेज क्या है, तो बाइनरी अंकों में लिखी भाषा। जो बाइनरी अंक मतलब 0 और 1, इन अंकों का प्रयोग करके एक भाषा का निर्माण किया गया, इसे क्या कहा गया, मशीन भाषा। तो बाइनरी अंकों में लिखी भाषा को क्या कहा जाता है, मशीन भाषा। प्रत्येक कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, प्रत्येक कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, प्रत्येक सीपीयू की अपनी एक विशिष्ट मशीन भाषा होती है, जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और प्रोसेसर जो होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन पर निर्भर होता है। इसी कारण से जब भी प्रोग्राम यहाँ पर बनाया जाता है तो इसका ध्यान में रखा जाता है। ध्यान रखें इससे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर हमारा जो सीपीयू है ना, ये मशीन भाषा को सीधे समझ सकता है तथा एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आप देखिए, इसका ऐसा नहीं है कि मशीन भाषा में यदि कोई सॉफ्टवेयर को बनाया गया तो उसकी अपनी एक विशेषता है। खास बात क्या है कि जब यहाँ पर इस भाषा का प्रयोग करके प्रोग्राम बनाया जाता है, तो हमारा जो सीपीयू है ना, इससे आसानी से समझ लेता है। ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इस भाषा में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं उसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि मशीन लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ ही लेता है। पर इसके साथ में ना एक बड़ी परेशानी है। क्या? पहला तो इस भाषा में यदि कोई व्यक्ति चाहता है प्रोग्राम लिखना तो बहुत ही कठिन होगा यहाँ प्रोग्राम को लिखना। साथ ही यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना भी बहुत ही अधिक होती है। तो आइए मशीन लैंग्वेज के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को भी जानते हैं।
मशीन लैंग्वेज आप समझ चुके होंगे मशीन भाषा क्या होती है। बाइनरी अंकों में लिखे भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है। हमारा कंप्यूटर जो है इसे सीधे ही समझ लेता है, सीधे समझ लेता है। इसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। पर इसमें क्या होता है, मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, इसे प्रोग्राम लिख पाना बहुत ही कठिन होता है। अब हम देखते हैं कुछ बातें यहाँ पर। जैसे हमारा कंप्यूटर का जो परिपथ जो होता है ना, जो परिपथ होता है इस प्रकार तैयार किया जाता है, इस प्रकार तैयार किया जाता है कि यह मशीन भाषा को जानते हैं तुरंत पहचान लेता है और इसे क्या करता है, विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर लेता है। तो मैं आपको यहाँ बताना क्या चाहता हूँ कि मशीन भाषा में यदि किसी प्रोग्राम को लिखा गया है तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो सीपीयू इसे सीधे ही समझ सकता है, सीधे ही समझ सकता है, अपना प्रोसेसिंग का कार्य कर सकता है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर के परिपथ के बारे में कि कंप्यूटर का परिपथ इस प्रकार तैयार किया जाता है, जो सीपीयू होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, कुछ इस प्रकार तैयार किया जाता है कि यह मशीन भाषा को ना तुरंत ही पहचान कर लेता है और क्या करता है, उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है, कर देता है। आप पाएंगे क्या कि मशीन भाषा में जो प्रोग्राम को लिखा जाता है ना, जो प्रोग्राम लिखा गया है, उन प्रोग्राम में आपको क्या मिलेंगे, निर्देश मिलेंगे। तो इन निर्देश को ना, इस निर्देश के दो भाग होते हैं, दो भाग में बटा हुआ होता है ये निर्देश। पहला भाग जो होगा, ये पहला जो भाग है ये इसे कहा जाता है ऑप कोड अर्थात ऑपरेशन कोड, और दूसरा ऑपरेंड जिसे कहा जाता है ऑपरेंड लोकेशन कोड। अब ये जो पहला भाग है ना, यह कंप्यूटर को क्या बताएगा, यह कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना, अर्थात कंप्यूटर को क्या करना, अर्थात ये जो भाग है ना पहला, ये कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। जबकि दूसरा भाग कंप्यूटर को यह बताता है कि आंकड़े कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ पर स्टोर, उन आंकड़ों को कहाँ पर स्टोर करना है। ये बात जो है ना, ये दूसरा भाग बताता है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में, और ये है आपका असेंबली भाषा। मशीन लैंग्वेज की तुलना में यहाँ पर प्रोग्राम लिखना थोड़ा सरल होता है। क्यों? क्योंकि ये बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब होती है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो याद क्या रखेंगे, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस भाषा के साथ में खास बात क्या है, यदि प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखना चाहता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उससे प्रोग्राम लिखने के लिए ना इन चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बातें लिखी हुई है। इस भाषा में अक्षरों और अंकों से बना निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, एक प्रोग्रामर यदि चाहता है कि हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाए तो वैसी स्थिति में ना इस भाषा में कुछ कोड है, उस प्रोग्रामर को पता होना चाहिए, तभी जाकर के वह प्रोग्राम को लिख सकता है। अब ये कोड के किस प्रकार के कोड होते हैं, तो आप देखिए जरा। जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, और डाटा में मेमोरी लोड करने के लिए क्या होता है, ऐड लोड। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, इस भाषा में तो प्रोग्राम को लिखा गया तो हमारा कंप्यूटर इसे समझ नहीं सकता। आवश्यक क्या हो जाता है, इस भाषा में प्रोग्राम तैयार तो कर दिया गया, क्योंकि ये भाषा जो थी बहुत ही नज़दीक थी बोलचाल की भाषा के बहुत ही करीब थी। इसी कारण से यहाँ पर प्रोग्रामर के द्वारा आसानी से प्रोग्राम को लिख दिया गया, है ना। पर प्रोग्रामर को ये कोड पता होना चाहिए, तभी इस भाषा में क्या कर सकता है, प्रोग्राम को लिख सकता है। लेकिन प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम बना दिया गया, तो क्या हमारा कंप्यूटर इसे समझ लेगा? नहीं। तो आवश्यक ये हो जाता है कि यदि इस भाषा में प्रोग्राम लिखा गया तो उसे असेंबलर के द्वारा, एक सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज अलग है, इस भाषा में जो प्रोग्राम बना वो अलग सॉफ्टवेयर हो गया। एक असेंबलर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो इस भाषा को क्या करता है पता, मशीन भाषा में बदल देता है और हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। तो हमें मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस हम क्या कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को तैयार किया और असेंबलर की सहायता से मशीन लैंग्वेज में बदल दिया और हमारा कंप्यूटर फिर आसानी से इसे समझ लेगा। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से
कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया गया और असेंबलर के ये सॉफ्टवेयर एक प्रकार का होता है और ये क्या करता है कि इस भाषा में लिखे प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैं फिर से याद दिलाता हूँ आपको, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर कहें या तो क्या कहें, प्रोग्राम कहें, तीन निर्देशों के समूह है जो क्या करता है, कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। आइए हम कुछ और भी बातें जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जैसे असेंबली लैंग्वेज के बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं। असेंबली भाषा में एक प्रोग्राम जब लिखा जाता है ना, तो उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोर्स प्रोग्राम। जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर को बना दिया गया असेंबली भाषा में, और जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन भाषा में बदल दिया जाता है ना, तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी ये सही है। क्या होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा गया तो उसे तो सोर्स प्रोग्राम कहा जाएगा। और वहाँ पर आप देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ना अलग प्रकार के ट्रांसलेटर का सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, या तो इंटरप्रेटर या तो कंपाइलर का प्रयोग होता है। उसके बाद उस भाषा में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी भाषा को क्या किया जाता है, बदला जाता है मशीन भाषा में। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात हमको अब और भी स्पष्ट कर दूँ असेंबली भाषा के बारे में। असेंबली भाषा के बारे में आपको मैं स्पष्ट कर दूँ कि यह मशीन डिपेंडेंट एक मशीन डिपेंडेंट भाषा है। अर्थात इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि जब इस भाषा में किसी भी प्रोग्राम को लिखा जाए तो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को लिख रहा है उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसे हार्डवेयर की जानकारी हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में विभिन्न अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग करती है। और वैसे स्थिति में प्रोग्रामर को यह आवश्यक हो जाता है जानना कि किस प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। हाँ, और इसकी जानकारी के बाद ही उसे क्या करना होगा, असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखना होगा। इसी कारण से ये स्थिति क्या आती है कि इस भाषा को मशीन डिपेंडेंट भाषा कहा जाता है, क्योंकि जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, उसको ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। यदि इसका ख्याल ना रखा जाए और प्रोग्राम को असेंबली भाषा में बना दिया जाए तो वह कार्य नहीं करेगा। आइए हम बात कुछ और भी कर ले इसके बारे में, जैसे यहाँ पर कुछ बातें और भी लिखी हुई है। आइए अब हम देखते हैं कुछ बातें और, जैसे अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के लैंग्वेज के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जब बने, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाए गए, या हम कह सकते हैं वहाँ पर जो प्रोग्राम लिखे गए, क्या है प्रोग्राम, निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। तो जब पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे ना, वहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा गया ना, वो पूरी तरह से मशीन भाषा में थी। पहली पीढ़ी के दौरान में ही क्या हुआ, असेंबली भाषा का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसका प्रयोग आरंभ नहीं हुआ। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में आप क्या देखेंगे कि जो प्रोग्राम थे असेंबली भाषा में लिखा जाने लगा, और क्या था, अब स्थितियाँ ये थी कि अब प्रोग्राम को लिखना थोड़ा सरल हो गया था। और तीसरे जनरेशन में आते आते कई प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण होने के पश्चात में अब विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का, या हम कह सकते हैं प्रोग्राम का निर्माण संभव हो पाया। आइए हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। पहले तो याद क्या रखें, असेंबली लैंग्वेज की तुलना में ये मशीन इंडिपेंडेंट भाषा है। क्यों है, क्योंकि इस भाषा में लिखा सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही आप क्या पाएंगे कि यह भाषा मशीन जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसके प्रकार पर निर्भर नहीं करता हो कि किस प्रकार का हार्डवेयर का उसमें प्रयोग किया गया। इसी कारण से इसे मशीन इंडिपेंडेंट भाषा कहते हैं। और आप यदि इस भाषा में प्रोग्राम को लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो यह विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर जहाँ पर अलग अलग हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है,
वैसी स्थिति में भी बिना किसी बदलाव के ही इन प्रोग्रामों को उस कंप्यूटर में प्रयोग में लाया जा सकता है। जबकि हमने असेंबली भाषा के बारे में हमने क्या देखा कि प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखना है तो आपको हार्डवेयर के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो आइए हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। एक प्रकार का लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। मशीन भाषा में क्या खास बात हमने देखा कि मशीन भाषा में जो प्रोग्राम है लिखना बहुत ही कठिन होता है। असेंबली लैंग्वेज में बात किया जाए, असेंबली लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज, ये दोनों जो है ये बोलचाल की भाषा के बहुत करीब होती है और इन दोनों में जो भाषाएं जो प्रोग्राम है लिखना उनका वह सरल होता है, लेकिन उसमें से भी हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ज़्यादा सरल है असेंबली लैंग्वेज से भी। और यहाँ पर जब प्रोग्राम को लिखा जाता है तब प्रोग्राम को लिखना भी आसान होता है और पढ़ना भी आसान होता है। इसी कारण से वर्तमान समय में जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज ही बनाया जाता है। जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो मुख्यतः 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर ही बनते हैं। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांट रखा गया है। पहला तो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका हो गया ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक एक करके चर्चा करेंगे। आइए, तो हमने यहाँ पर देखा कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इन सारे सॉफ्टवेयर को वर्तमान समय में जितने भी ये तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं किस भाषा में बनाया जा रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज में। आइए देखें, जो बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर वही बातें लिखी हुई। जैसे यह भाषा जो है ना बोलचाल व लेखन उपयुक्त भाषा के काफ़ी करीब है, इसलिए प्रोग्रामर के लिए इसे समझना आसान है और इस भाषा में प्रोग्राम बनाना भी आसान है। इस भाषा में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना आसान है तथा प्रयोग से पहले, अब देखिए क्या होता है, इस भाषा में प्रोग्राम तो बना दिया गया पर आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वर्तमान समय में कंप्यूटर डिजिटल है और यह केवल एक भाषा को समझता है और वह है मशीन भाषा। तो इस भाषा में यदि प्रोग्राम को लिखा गया तो यह आवश्यक हो जाता है कि हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ता है, मशीन भाषा में बदलना पड़ता है। और इसके लिए 2 सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग मैं वहाँ पर इसके बारे में आपको बताऊँगा। आइए कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। कोबोल हो गया, लोगो हो गया, बेसिक, एल्गोल, C++, ये कोमल हो गया, ये प्रोलॉग हो गया, पास्कल, जावा, C7, RPG, लिस्प और स्नोबॉल। ये सभी जो है ना ये हाई लेवल लैंग्वेज है और इसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली थी। पहला तो हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और दूसरा हमने पढ़ लिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने आपको ये बात स्पष्ट पहले से की थी, जब पहली पीढ़ी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनाए गए मशीन भाषा में बना। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनाए गए, जो प्रोग्राम लिखे गए, असेंबली भाषा में लिखा गया, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर को लिखने में। चौथी पीढ़ी में क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम को बनाया जा रहा था, लेकिन एक अन्य प्रकार के लैंग्वेज का निर्माण हो गया था और ये था डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा था, इंटरनेट से जुड़े हुए जो प्रोग्राम होते हैं ना उनको बनाने में इस भाषा का प्रयोग किया गया। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, 5वीं पीढ़ी जनरेशन में क्या हो रहा है, 5वीं जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया जा रहा है, वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, पर आप देख रहे हैं ना AI का विकास तेजी से हो रहा है। तो इसकी रचना किस भाषा में किया गया, तो इसके लिए एक अलग भाषा का निर्माण किया गया है और इससे क्या किया जा रहा है,
इससे जुड़े प्रोग्राम को उस भाषा में बनाया जा रहा है। अभी तक इसका नामकरण तो नहीं किया गया, ऑनलाइन से हो सकता है इसके से जुड़े हुए कुछ नामकरण हमको देखने को मिले, या अभी हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग इसके नाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को तैयार करने में किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के। हम जो तीसरा हमारा इस टॉपिक में जो हमारा तीसरा टॉपिक, इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमें तीसरा खंड जो पढ़ना था ये था विभिन्न प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रकार नहीं है, किसी प्रकार के ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के भाषाओं का निर्माण हुआ, केवल लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज केवल एक है। हाई लेवल विभिन्न प्रकार के हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कई प्रकार के हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे फॉरट्रान, लोगो, कोबाल, बेसिक, पास्कल, सी और C++, जावा, अलगोल, कोमल, प्रोलॉग, शार्प, आरपीजी, लिस्प। ये कुछ महत्वपूर्ण हाई लेवल लैंग्वेज है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हिंदी में यदि कहूँ उच्च स्तरीय भाषा। अब इस भाषा का प्रयोग किस प्रकार के प्रोग्राम को लिखने में किया जा रहा है, प्रोग्राम को बनाने में या सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जा रहा है, उसे हम देखते हैं। पहला याद क्या रखें, इसका पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे ना पहला हाई लेवल लैंग्वेज, ये पहला हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है, जिसका उपयोग कहाँ हो रहा है आप देखिए, किस प्रकार के प्रोग्राम बनाने में, तो वैज्ञानिक का इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक या गणितीय गणनाओं में किया जाता है। क्या आता है, तो यहाँ पे इससे जुड़े हुए जो प्रोग्राम होंगे उन्हें इस भाषा में बनाया जाता है। तो जो फोर्ट्रान है ना, ये बीजगणित पर आधारित एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसे कह सकते हैं कि अलजेब्रिक प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा में क्या होता है यहाँ पर जो गणितीय सूत्र को हल करने और विभिन्न जो जटिल गणितीय गणनाएं हैं उससे जुड़े हुए जो प्रोग्राम होते हैं उसे बनाया जाता है। अब यहाँ दूसरा प्रकार का आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिख रहा होगा, लोगो। इस भाषा का उपयोग कहाँ पर हो रहा है, किस प्रकार के प्रोग्राम बनाने में किया जा रहा है, तो इसका प्रयोग हो रहा है कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको रेखाचित्र ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किस प्रकार की जाए, इस भाषा में दी जाती है। तो यहाँ बच्चों को क्या क्या आता है, रेखाचित्र ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है उसे इसकी शिक्षा दी जाती है, इस भाषा में से पढ़ाया जाता है। कोबोल, यह व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होने वाली भाषा। तो व्यावसायिक स्तर पर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं ना, इस भाषा में बनाया जाता है। बेसिक, यह पहला VC में व्यवहार में लाया जाए, मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, वहाँ पर जो प्रोग्राम लिखे जाता है वो इसी में लिखा गया था प्रारंभ में। यह पहला हाई लेवल लैंग्वेज था। आइए बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के हाई लेवल के बारे में। ये आपका पास्कल, इसे एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है ना। इस भाषा में क्या कहता है, प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, इस भाषा में सिखाया जाता है। अब हम कुछ और बात कर ले, जैसे C और C++। इसे हाई लेवल लैंग्वेज का विकास, मतलब जैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, इसका विकास 1972 में बेल लेबोरेटरी के डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम द्वारा किया गया। बस इतना ही याद रखें। जावा, इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, इंटरनेट में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, इंटरनेट पे जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन आधारित वेब पेज, ट्यूटोरियल तथा खेल आदि के विकास में भी इसका उपयोग किया जाता है प्रोग्राम लिखने में। अलगोल, इसका प्रयोग अलजेब्रिक गणनाओं में से जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम होगा उसमें वहाँ पर प्रोग्राम को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ, अब देखिए प्रोलॉग का प्रयोग कहाँ हो रहा है, AI और लॉजिकल प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोलॉग ये क्या है, आर्टिफिशियल आधारित एक प्रोग्रामिंग भाषा है। हाँ, बात करते हैं C#, इसका विकास कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में जो से जुड़े हुए जो प्रोग्राम होता है ना उसको बनाने में इसका प्रयोग किया था। C# का, लिस्प का, एकदम लिस्प और प्रोलॉग दोनों क्या है, AI में प्रयुक्त शाब्दिक लोकप्रिय भाषा। तो लिस्प क्या है, लिस्प है एक प्रकार की आर्टिफिशियल में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आने वाली कक्षाओं में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।